तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज की। आज है 27 नवंबर 2024 और देखते हैं आज की एमपी एजुकेशन की अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, आपको बता देते हैं। अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करेंगे, जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक वह हटेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नई भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है और उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। किस नियम के तहत ईडब्ल्यूएस को अनारक्षित वर्ग में बदला? स्कूल शिक्षा विभाग में अनियमितताओं का आया है मामला। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग से पूछा है। मिडिल के बच्चे सप्ताह में एक दिन बिना बस्ता के जाएंगे स्कूल। बैगलेस वाले दिन स्कूल में कराई जाएंगी कौशल विकास की गतिविधियां। जमीन के बदले नौकरी घोटाला में 30 पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दस्तावेज को रिकॉर्ड लेते हुए सीबीआई को 23 दिसंबर तक मंजूरी का आदेश जमा करने के निर्देश दिए हैं। 5 माह से कर रहे रिजल्ट का इंतजार। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अधिकारी परीक्षा के 5 माह बीत जाने के बाद भी नतीजे घोषित नहीं कर रहे हैं। यूजी पीजी E1 सेमेस्टर सप्लीमेंट्री का शेड्यूल जारी। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मैनेट के ने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की E1 सेमेस्टर सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आरक्षक भर्ती अपनी जगह परीक्षा दिलाने और देने वाले 7 आरोपियों को 7 साल की सजा। व्यापम द्वारा साल 2013 में आयोजित कराई गई थी परीक्षा। कुलपति ने कहा, यही 2 परीक्षा मूल्यांकनकर्ता भी खुद लाओ, लेकिन मेरे सामने चेक होंगी कॉपियां। हंगामा कर रहे बीएड छात्रों को दी चुनौती। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के नालंदा परिसर में मंगलवार को हंगामा कर दबाव बना रहे छात्रों और छात्र नेताओं को कुलपति प्रोफेसर राकेश सिंगई ने अलग तरह की चुनौती दे दी। 8 विषयों में पदों की संख्या से 3 गुना अभ्यर्थी भी नहीं मिले इंटरव्यू के लिए। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पोर्ट्स ऑफिसर लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा का मामला है। स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने और रिजल्ट को लेकर मंथन। शिक्षक संघ की संभागीय बैठक में कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। छात्र हित से ही शिक्षक हित संभव है। हमें निरंतर छात्रों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करना होगा। आईसीएससी एग्जाम की डेट शीट जारी। 18 फरवरी से होगी परीक्षा। परीक्षा के समय से 30 मिनट पहले आना होगा। आयुष कॉलेजों के यूजी कोर्स के लिए अतिरिक्त चरण की काउंसलिंग शुरू। आयुष विभाग ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग एवं आयुष विभाग से प्रवेश की अनुमति प्राप्त शासकीय, स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 काउंसलिंग की समय सारणी जारी कर दी है। परसेंटाइल सीमा में 15% की छूट भी दी है। 4 माह में देना होगी स्वीकृति। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर संबंधित विभाग के लिए समय सीमा तय कर दी है। 247 प्रकरण अभी भी लंबित हैं। प्रदेश भर में शासकीय सेवकों से जुड़े हैं मामले। स्वीकृति नहीं दे पाए तो विभागों को बताना होगा उसका कारण। किन विभागों में भ्रष्टाचार के कितने आरोप हैं आपको बता दें तो दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग में 35 हैं, राजस्व विभाग में 30, सहकारिता में 8, गृह पुलिस में 2, पीडब्ल्यूडी 7, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 18, वन में 1, स्वास्थ्य 10, नगरीय विकास एवं आवास में 36, जनजातीय कार्य आदिम जाति कल्याण विभाग में 3, वाणिज्य कर में 5, वित्त विभाग में 2, महिला एवं बाल विकास में 3, स्कूल शिक्षा में 2, खाद्य नागरिक आपूर्ति में 2, संसदीय कार्य में 1, जल संसाधन में 7, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण में 2, श्रम विभाग में 1, पीएचई में 1, उद्यानिकी में 1, उच्च शिक्षा में 2, कृषि में 3, होमगार्ड में 1, विमानन विभाग में 1, राज्य के अन्य निकाय जितने भी हैं उनमें 88 और विभागवार कुल आरोपित 274 हो रहे हैं। सीए फाउंडेशन परीक्षा की तारीख बदली। 14 को होने वाली परीक्षा अब 16 जनवरी से होगी। अब संस्कृत में भी संविधान दिवस पर पुरानी संसद में एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और राहुल गांधी। 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया।
राष्ट्रपति ने संस्कृत व मैथिली में संविधान की प्रतियां जारी की। स्कूली बसों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस और फिटनेस अनिवार्य होगी, नहीं तो होगी जब्त, निर्देश दिए हैं। आरटीओ ने स्कूलों से ऑटो, वैन और बसों की जानकारी मांगी है। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। बेबस बेरोजगार, कोई काम को तरस रहा तो कोई कमाई को। 14 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी केरल में। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने पर हंगामे के बाद जेयू ने जारी की सूचना, अब नहीं होगा बदलाव। पिछले 10 दिन से छात्र परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर जेयू के चक्कर काट रहे थे। बेदार की माध्यमिक स्कूल की छत से गिर रहा सीमेंट कंक्रीट, एक कमरे में 3 कक्षाएं लग रही। प्रदेश के 6000 विधि स्नातकों के नामांकन में विलंब पर जवाब तलब, ईडब्ल्यूएस को अनारक्षित वर्ग में बदलने को चुनौती। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाने पर हंगामे के बाद जेयू ने जारी की सूचना, अब नहीं होगा बदलाव। बीईओ को स्कूल से अनुपस्थित मिले शिक्षक। बीईओ प्रेम सिंह बघेल को मंगलवार को निरीक्षण के दौरान शासकीय माध्यमिक विद्यालय और शासकीय हाई स्कूल बरहा के स्कूली शिक्षक अनुपस्थित मिले। जेईई मेन आवेदन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो की ओपन, आज अंतिम दिन है। आधार में फ्री अपडेट की सीमा अब 14 दिसंबर तक कर दी गई है। राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी थे डॉक्टर गौर पंडित मदन मोहन मालवीय की तरह गौर साहब को भी सारा देश जानता है, उप मुख्यमंत्री जी ने बोला। घरेलू हिंसा की 93% शिकायतें शहरी क्षेत्र से, 35% पुलिस बोले परिजनों के कहने पर पीटा। गौरवी में एक साल में पहुंची 3465 शिकायतें, इनमें 75% हैं घरेलू हिंसा की। यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर इस साल अब तक 80 शिकायतें दर्ज। रैगिंग पर लापरवाह सरकार, मौजूदा हालात में 15 शिकायतों पर चल रही है कार्रवाई। राजस्व महाअभियान 3.0 में 80% टारगेट पूरा नहीं करने वाले पटवारियों पर होगी कार्रवाई। एडीएम ने आधार को खसरा से लिंक और नक्शा सुधार करने के दिए हैं निर्देश। सोशल मीडिया पर देखे गए मारपीट और हत्या से जुड़े वीडियो बच्चों को असल जीवन में डरा रहे हैं। घर से बाहर नहीं जाना चाहते, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर गौर को भारत रत्न के लिए गृह मंत्री से चर्चा हुई, सबका प्रयास जल्द सफल होगा, राजपूत जी ने बोला है। गौर जयंती पर 3 बत्ती से निकली परंपरागत शोभा यात्रा, जन्मस्थली विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम। सरकारी विभागों में अभियोजन स्वीकृति में अब नहीं होगी देरी। जीएडी ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने के दिए हैं निर्देश। 9500 अभ्यर्थी की शारीरिक परीक्षा सागर में होगी। 10 जिलों के 9500 अभ्यर्थियों की शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 6 से 12 जनवरी 2025 को सागर के इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में होगी। आरजीपीवी की परीक्षाओं में ABCID बनवाना होगी जरूरी। इंटरनेट और सीसीटीवी हो तो ही बनेगा परीक्षा केंद्र। 26 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। नकल पर नकेल की कवायद। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के इंतजाम कर रहा है शिक्षा विभाग। तिमाही परीक्षा परिणाम गड़बड़ाने से चिंता में विभाग। बेस्ट ऑफ 5 योजना समाप्त। कमजोर स्टूडेंट्स के लिए लगेगी एक्स्ट्रा क्लास। कोई हिंदी तो कोई अंग्रेजी का नहीं दे पाया पेपर। स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा शुरू। 100 विद्यार्थी पहुंचे गुहार लगाने। 24 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में से 15 को मान्यता। मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जारी किया नवीनीकरण। अपार आईडी बनवाएं छात्र, दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं। जिला शिक्षा केंद्र ने प्राइमरी व मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए अपार बनवाने के दिए हैं निर्देश। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज के साथ।